हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। अ स्ट्रिंग इज रैप्ड अराउंड द रिम ऑफ अ व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.40 किलोग्राम मीटर स्क्वायर एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर. The wheel is free to rotate about its axis. Initially, the wheel is at rest. The string is now pulled by a force of 40 Newton. The angular velocity of the wheel after 10 seconds is x radian per second, where x is. Now, to answer this question first, we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as rotational motion. तो रोटेशनल मोशन में बेसिकली हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी एक्सिस के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस करता है, एंड टॉर्क इज गिवन एज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में अगर हम देखें तो एक स्ट्रिंग है, इसको हमने एक रिम के अराउंड द रिम ऑफ अ व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.40 kg मीटर स्क्वायर, और इसकी जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर हमें गिवन है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो गिवन स्ट्रिंग है इसको यहाँ पे पुल कर रहे हैं बाय अ फोर्स 40 न्यूटन. तो इस 40 न्यूटन के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हमारे पास एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और टॉर्क की जो वैल्यू होती है इट इज गिवन एज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. इस पर्टिकुलर केस में अगर हम यहाँ पे जो स्ट्रिंग है उसको हमने व्हील के रिम के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे रोटेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास अगर मैं सेंटर को एक्सिस ऑफ रोटेशन कंसिडर करूँ तो हमारे पास जो डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल के आएगी वो रेडियस के बराबर निकल के आएगी, और फोर्स हम यहाँ पे 40 न्यूटन का अप्लाई कर रहे हैं. सो दिस विल बी गिवन एज परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी रेडियस आर. तो ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1. एंड वी नो दैट हमारे पास जो टॉर्क की वैल्यू होती है इसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इट इज गिवन एज टॉर्क इक्वल्स आई इंटू एल्फा. तो हमारे पास जो यहाँ पे एल्फा की वैल्यू होगी दिस कुड बी रिटन एज 40 इंटू आर डिवाइडेड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया. दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2. नाउ क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील निकालना है हमें आफ्टर 10 सेकंड इज x रेडियन पर सेकंड, तो हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, और यहाँ पे हमें एंगुलर एक्सेलरेशन मिल चुका है. तो वी नो दैट ओमेगा इक्वल्स होता है हमारे पास यहाँ पे ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी. क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट किया तो ये 0 के बराबर आ जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी अल्फा इंटू टी के बराबर. तो इस पर्टिकुलर केस में अल्फा की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 40 इंटू आर. मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 0.40 के बराबर, और क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो टाइम की वैल्यू है वो 10 सेकंड गिवन है, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाएगी 40 इंटू रेडियस आ जाएगी 10 इंटू 10⁻⁻2. दिस विल बी गिवन एज 10, और इसको हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे 0.40 के साथ. नाउ हमारे पास जो वैल्यू बनेगी दिस विल बिकम 10⁻⁻2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ओमेगा की जो वैल्यू बनेगी फॉर दिस पर्टिकुलर केस दिस विल बी गिवन एज 4. 0 एक और 0 हम यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, दिस विल बी डिवाइडेड बाई 4. तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे 100 रेडियन पर सेकंड के बराबर. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से जो x की वैल्यू होगी दैट विल बी 100. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ